ये सबसे बड़ी बात क्या है कि एनसीएसए में बैठे हुए लोग या मंत्रालय में बैठे हुए लोग इतने बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जिसकी हद हिसाब नहीं है। बराबर समानता का अधिकार दे रहे हैं, ऊपर से दूसरी पहलू दिखाया ही नहीं कि हम बच्चों के लिए एक एग्जाम भी लगा रहे हैं और आपकी टांग पकड़ के नीचे खींच ले रहे हैं। मीडिया में बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, आयुष के लिए फलाना काम कर दिया, एक प्रगति परीक्षण चल रहा है, नया परीक्षण चल रहा है। खाली बोल करके और विश्व रिकॉर्ड बनाने से विश्व रिकॉर्ड नहीं बनता है। तो एक तरफ हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि एलोपैथ और आयुष दोनों बराबर हैं, समान हैं, समानता का अधिकार है दोनों को, तो ये जो हमारे साथ पक्षपात हो रहा है आयुष और एलोपैथ को जो मंत्रालय कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? या तो मोदी जी से ज़्यादा बड़ा हो गया, प्रधानमंत्री जी से बड़ा हो गया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राष्ट्रवन न्यूज, देश का नंबर 1 प्रसारण। आयुष भारत की बातचीत चल रही है और ये आयुष ये आयुष वो है जो आयुर्वेद की डिग्रियां लेने के लिए अपना दाखिला तो लेते हैं, लेकिन इनके साथ एक छल होता है। 2021 से लेकर 2024 का इनका सेशन होता है, लेकिन उसी दरमियान इन पर एक नया आदेश लाद दिया जाता है। हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। या इस नेतृत्व की जो लीडरशिप कर रहे हैं बिरमन सिंह जी से हम बातचीत करेंगे और जानने का हम प्रयास करेंगे कि क्या है पूरा मामला और सरकार कहां तक इसको संज्ञान में ले रही है और क्या केंद्र में कोई बातचीत चल रही है इनके अधिकारों को लेकर। इनके अधिकारों को लेकर वो जो ये देश की सेवा कर रहे हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, आज खुद अस्वस्थ होने के लिए इस खुली बारिश में आए हुए हैं। चर्चा का विषय बनाने की जगह पर इसकी पड़ताल करते हैं और इसके तह तक जाते हैं कि पूरा मामला क्या है, क्योंकि ये सालों से यहाँ पर आते हैं जंतर मंतर पर और बहुत भारी भीड़ इकट्ठी करने के बाद भी इनकी मांगों को नहीं माना जाता। एक बड़ा ही दुखद विषय है सर, ये बड़ा दुखद विषय है। सबसे पहले आपका राष्ट्रवन न्यूज में स्वागत करता हूँ मैं। क्या कहना चाहेंगे, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला ये है कि जितने भी आयुष के स्टूडेंट हैं, और आयुष का कहना तो एक छोटा सा पॉइंट रहेगा, जितने भी मेडिकल के स्टूडेंट हैं सबकी जो प्रवेश परीक्षा होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, वो एक नीट है, नीट एग्ज़ाम परीक्षा। वही एक माध्यम है जिसके माध्यम से सारे बच्चे मेडिकल में एंट्रेंस लेते हैं या कॉलेज में पहुंचते हैं। जब वो एक ही माध्यम सबके लिए फिक्स किया गया है, लगाया गया है, तो उसके बाद गवर्नमेंट एक नया एग्ज़ाम लेकर के आती है, नेक्स्ट परीक्षा, जिसको बोलते हैं नेशनल एग्जिट टेस्ट। उसके लिए एलोपैथ के लिए मानक उन्होंने अलग तय कर दिया है। बाकी एलोपैथ को छोड़ करके जितने भी बचे हुए पैथियाँ हैं, आयुष में जितने भी पैथियाँ आती हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, सोवा, रिग्पा, जो जितनी भी हैं, उनके लिए उन्होंने मानक अलग तय कर दिया है। एलोपैथ के लिए उन्होंने ये दिया है कि उनको हम रियायत दे रहे हैं, 2024 से उनका एग्ज़ाम लगाएंगे। जो ये परीक्षा है वो 2024 वाले बैच देंगे जब उनका पहला सेशन चालू होगा, और आयुष वालों को 2021 बैच से लगा दिया है। तो एक तरफ हमारे मोदी जी जो कहते हैं कि एलोपैथ और आयुष दोनों बराबर हैं, समान हैं, समानता का अधिकार है दोनों को, तो ये जो हमारे साथ पक्षपात हो रहा है आयुष और एलोपैथ को जो मंत्रालय कर रहा है, ये क्यों कर रहा है? या तो मोदी जी से ज़्यादा बड़ा हो गया, प्रधानमंत्री जी से बड़ा हो गया है, अपने आप को समझ रहा है कि मैं सुप्रीम हूँ, मोदी जी की बात को नहीं मानूंगा, या फिर मोदी जी अपनी बात को खाली हवा हवा में बोल रहे हैं। दोनों में से कोई ना कोई तो गलत कर ही रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि इनको चक्कर में बच्चों की ज़िंदगी ना बर्बाद की जाए। कि एक पहलू तो दिखा दिया, हमने बोल दिया कि हम जो सबको बराबर समानता का अधिकार दे रहे हैं, ऊपर से दूसरी पहलू दिखाया ही नहीं कि हम बच्चों के लिए एक एग्ज़ाम भी लगा रहे हैं और आपकी टांग पकड़ के नीचे खींच ले रहे हैं। मीडिया में बोलते हैं कि हमने ये कर दिया, आयुष के लिए फलाना काम कर दिया, एक प्रगति परीक्षण चल रहा है, नया परीक्षण चल रहा है। खाली बोल करके और विश्व रिकॉर्ड बनाने से विश्व रिकॉर्ड नहीं बनता है। यहाँ पर जो बच्चे परेशान हैं, पूरे भारत देश में जो बच्चे परेशान चल रहे हैं इस प्रथा से, इस परेशानी से, उसको जब दूर करेंगे तब बच्चे आपके लिए आगे आएंगे ना। तो जब वही चीज़ आपको परेशान खींचे ले रहे हैं, आप डॉक्टर बढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद एक एग्ज़ाम भी लगा रहे हैं, तो आप खुद ही नहीं चाहते कि बच्चे वहाँ पढ़ करके वहाँ तक पहुँचें। एक एग्ज़ाम लगाने का मतलब क्या है? सारे बच्चे तो पास नहीं होंगे भाई। पहला अटेम्प्ट दिया, मान लो 100% में 90% बच्चे पास हुए, 10% तो रह गए। तो ये सब चीज़ें दायरे फिक्स करने का कोई मतलब ही नहीं। जब हमारा सीधा एक ही डिमांड रहा है शुरुआत से कि जब सबके साथ प्रवेश पात्रता परीक्षा सबकी समान है, तो जो हमारी एग्जिट टेस्ट है, जो हमारा
निकलने का रहेगा, जब जो भी रहेगा हमारा लास्ट में नेशनल एग्जिट टेस्ट, वो भी सबके साथ समान दायरे के साथ ही लगनी चाहिए। मैं एक सवाल लूँगा, आपने एक बहुत ही बड़ा प्रश्न पर बोलना शुरू किया। ऐसी सरकार के पास क्या समस्या आई कि एनईईटी को उन्होंने नेक्स्ट में तब्दील कर दिया और वहीं से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? ऐसी सरकार को क्या मतलब समझ में आया? दोनों अलग अलग है थोड़ा सा। पहले जो एनईटी था वो जो फॉरेन स्टूडेंट आते थे उनके लिए होता था, ठीक है, और ये इन्होंने एक नया सेशन तरीके से कमीशन लागू करके नई प्रथा चालू की है। तो इसमें क्या है कि एक पहलू तो ये देख सकते हैं कि हो सकता है कि इन्होंने इस एग्ज़ाम को लगा करके बच्चों को बाहर जाने के लिए बढ़ोतरी देने के लिए भी किया हो, फॉरेन कंट्री को इन्वेस्टमेंट तरीके से मिल गया, तरीके से कहा जा सकता है कि बच्चे अब मान लो यहाँ भी पढ़ के अपने होम नेशन में पढ़ रहे हैं और यहाँ भी अगर नीट दे करके फिर नेक्स्ट दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया बच्चा नीट का एग्ज़ाम देगा और बाहर काउंसलिंग कराएगा अब्रॉड में, यहाँ से कम बजट में वहाँ पढ़ करके आएगा और एक एग्ज़ाम देगा और एमबीबीएस कहलाएगा। फिर तो आयुष की प्रथा ही खत्म हो जाएगी। ये जो सरकारें चिल्ला रही हैं कि हम आयुष की प्रथा को बढ़ावा दे रहे हैं, प्राचीनतम परंपराओं को बढ़ावा दे रहे हैं, वो परंपरा ही खत्म हो जाएगी, जड़ से खत्म हो जाएगी। तो या तो ये जड़ से खत्म करना की कोशिश करें। तो ये जो एक बवाल हो रहा है कि मंत्री जी ने जो घोषणा की स्लिप ऑफ टंग्स वाली, ये घोषणा मतलब कि कहाँ तक पहुँची और कहाँ रह गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने हमसे पूछा है। जून के महीने में 11 जून जैसे हमारे सब लोग भाई साहब बता रहे हैं, सब लोग 11 जून की था और उस दिन मंत्री जी का एक बयान आता है TV9 मराठी चैनल से, जो काफ़ी प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है। और हम और आप सब लोगों को ये बात पता होगी, चाहे सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। सोशल मीडिया पे भी वायरल हुआ, लेकिन मैं एक बहुत पॉइंट की बात रखना चाह रहा हूँ। मैं एक पॉइंट की बात बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि कोई भी मंत्री अगर बयान देता है तो उसको बयान लिख के देता कौन है? एक OSD, एक IAS ऑफिसर देता है। उसके बाद दिन मंत्री बयान देता है। फिर भी मंत्री जी ने बयान दिया, बयान देने के बाद वही वीडियो न्यूज़ चैनल में चला, फिर मंत्री जी ने वही स्क्रिप्टिंग उठा के अपने सोशल मीडिया हैंडल पे पोस्ट की, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह पोस्ट की। उसके बाद हमारी उनसे मीटिंग भी हुई, उनसे फ़ोन से बात भी हुई। उन्होंने यही आश्वासन दिया कि हमने आपकी सारी बातें मान ली हैं। उसके बाद फिर एकदम से 9 तारीख को मदन लाल मीना जी का एक स्टेटमेंट आता है सितंबर में कि नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है 2021 बैच से ही प्लान कर दिया जाएगा, जो सबके लिए लागू होगा। तो इसका मतलब है कि मंत्री जी की बात या तो मंत्रालय नहीं मान रहा है, क्योंकि मंत्रालय ने ऑलरेडी मंत्री जी का वीडियो या बयान देखा ही होगा, ठीक है। उसके पहले 11 जुलाई को 22 जुलाई को एक संजय सिंह जी हैं, संजय गुप्ता जी, NCH में अवर सचिव, उन्होंने भी NCH के लिए एक लेटर लिखा था कि जब आपने सारी नोटिस नेक्स्ट से रिलेटेड बच्चों में जो पब्लिक की हैं वो सारी नोटिस 2024 में पब्लिक की हैं, तो आप इसको लागू करने के लिए पिछले सत्र से कैसे कर सकते हैं? और ये सारी चीज़ें उनकी ऑफिशियल साइट पे भी प्रोवाइड हैं, जो देख सकते हैं। तो समझ लीजिए, एक सचिव कह रहे हैं कि इसको 23 बैच से ना लागू करके 24 से लागू करिए, एक लोग कह रहे हैं कि 21 से लागू करेंगे, मंत्री जी कह रहे हैं इसको 22 तक छोड़ के 23 से लागू करेंगे। तो ये सब आपस में एक दूसरे को सुप्रीमो बनने के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। पहले आपस में तालमेल बिठाएं, नहीं बैठ रहा है अपने पद से इस्तीफा दे दें, नए मंत्री को लाएं। सचिव नहीं संभाल पा रहे हैं, सचिव जी को हटाया जाए, नया सचिव लाएं जो इसके लिए योग्य हो, बच्चों की पीड़ा को समझ सके, फिर काम करें। आपने एक बहुत बड़ी बात कही, पीड़ा की बात। आप इस पीड़ा को समझ रहे हैं और आला कमान इस पीड़ा को नहीं समझ रहा है, लेकिन अब बात जो है आ रही है केंद्र में। केंद्र से कोई डिप्लोमेसी या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बातचीत कर रहा है? केंद्र में मंत्री को देखा जाए तो कोई मंत्री ऐसी भी हमारी बातों पे चर्चा सदन में नहीं कर रहा है। बीच में सिर्फ संजय सिंह ने ही बीच में एक बार मुद्दा उठाया था, बाकी उसके अलावा कोई हमारा मंत्रालय तक पहुंचने का जरिया नहीं रहा। लोकसभा में या राज्यसभा में इस बात की कोई चर्चा हुई? इस बात पे कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन मंत्री जी से 1-2 बार चर्चा हुई है, कमीशन में चर्चा हुई है। उनका यही कहना है कि ये एक बिल पास होता है, आप सदन में जाइए, बिल पास कराइए, हो जाएगा तो आपके फेवर में चीज़ें हो जाएंगी। और साल में तो एक बार पारित हो पाया है। 60 साल में अगर हम अपना केस जीतेंगे तब कि हम रहेंगे, ना हमारी डिग्री रहेगी, तो जीत के हम क्या करेंगे? तो कुछ मतलब लोकल संगठन आपके साथ सहयोग कर रहे हैं इस मुद्दे पर? कोई ऐसे लोगों से बातचीत हो रही है जहां से लग रहा है कि कोई रास्ता निकल पाएगा? हमारे साथ लोकल संगठन कुछ जो हैं, NSY वगैरह हैं,
और एबीपी भी है, कर रहे हैं, पर वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। और आयुष के जो जितने भी बने हुए हैं संगठन, नस्या, नीमा, जो भी जितने भी हैं, इनमें से कोई भी संगठन हमारा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक संगठन है एसीएस, जो अभी जल्द में बना हुआ है, और वो लोग हमें समर्थन कर रहे हैं। तो इनके अलावा कोई वैसे मतलब बड़ा फैसला या बड़ा मुद्दा उभर के अभी सामने नहीं आ रहा है, ऐसा कोई लोग नहीं आ रहे हैं आपके समर्थन में, केवल अगर आपकी बात छोड़ दी जाए? सरकार का डर है, सत्ता का खौफ, भय बोल सकते हैं कि अगर उतरेंगे तो सत्ता छीन ली जाएगी। आप जान ही रहे हैं, देना पड़ सकता है। आप जैसे देख ही रहे हैं, आसाम वाला सीन है कि पहले उन्होंने जो वैज्ञानिक महोदय थे उन्हें सम्मानित भी किया गया, बाद में देशद्रोह लगा दिया गया। अगर वही वाला हाल जैसे कि सियोनी घोष ने बोला था कि हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह, तो हम देशभक्त हो गए, पूछेंगे कैसे हुआ तो हम देशद्रोही हो गए। तो वो इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं, सीन ये हो रहा है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी आबादी का ये एक बहुत ही बड़ा भाग है, ये जो व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं ये कोई छोटा भाग नहीं है, इसका भविष्य देखेगा कौन और सुनेगा कौन? भविष्य देखेगा कौन? जिस हिसाब से भविष्य दिखा रहे हैं उस हिसाब से भविष्य अंधकार में ही है। जब अंधकार में रहेगा तो देखने लायक खुद ही नहीं बचेगा, ना रहेगा कुछ ना। सबसे अहम पॉइंट यहाँ पे ये एक आ रहा है कि जिस हिसाब से ये आयुष वालों के साथ कर रहे हैं, उसको देखते हुए ये कहीं ना कहीं एलोपैथ को भी बढ़ावा दे रहे हैं। मोस्टली चीज़ें आप आयुष को जब डाउन कर देंगे, खींच लेंगे पीछे, बैक थ्रू लेंगे, तो इसका मतलब है कि आप किसी ना किसी पैथी को आप बढ़ावा दे रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम नहीं यहाँ पे आएंगे तो कोई ना कोई तो आएगा आगे। तो ये वही हो रहा है, एक को खींच करके दूसरे को आगे करने का काम। एक समय ऐसा था कि बीएमएस में लोग एडमिशन नहीं लेते थे। मोदी जी ने बोला कि बीएमएस के डॉक्टर्स समान हैं एमबीबीएस के बराबर, आयुर्वेदा के डॉक्टर, आयुष के डॉक्टर समान हैं। और अब जब इन्होंने ये बोला है कि आप नेक्स्ट दीजिए, तब वो बच्चे फिर से पीछे हटने लग रहे हैं। और एक टाइम पे ऐसा हो गया था, अभी तो आयुष के डॉक्टर्स की इतनी डिमांड बढ़ गई थी कि सीट्स फुल हो जा रही थी, बच्चों को एडमिशन्स नहीं मिल रहे थे बीएमएस में। और धीरे धीरे फिर से ऐसा अगर होगा तो बच्चे एडमिशन लेना छोड़ देंगे बीएमएस में, बच्चे अब्रॉड जाएंगे एमबीबीएस पढ़ने। बच्चे यहाँ क्यों बीएमएस करेंगे जब उनको एग्जाम ही देना है नेक्स्ट का? सर अब हाँ। और मेरा ये कहना है कि जैसे ये नेक्स्ट एग्ज़ाम है तो ये एक एग्ज़िट एग्ज़ाम के तौर पे लाया गया है। एग्ज़िट मतलब हम लोग जब कॉलेज से निकलेंगे उसके बाद हमको एलिजिबिलिटी दी जाएगी कि हम प्रैक्टिस कर सकें। अगर ये नेक्स्ट एग्ज़ाम इसलिए लाया जा रहा है कि नकल होती है यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कुछ सही तरीके से एग्ज़ाम नहीं कराया जाता है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हमारे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम सही से नहीं हो रहे हैं। यानी कि इसको लगाने का मतलब यही है ना कि आपको यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पे पूरा भरोसा नहीं है, तभी तो आप संदेह है उस पे चीज़ पे, तभी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर नेक्स्ट एग्ज़ाम लगता है तो फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का क्या महत्व रहेगा? बस संदेह तो अब ये भी है कि दूसरों का स्वास्थ्य संभालने वाले लोग आज जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि इनकी जिम्मेदारियां कौन निभाएगा? क्या इनके स्वास्थ्य बेहतर होंगे या इनका लाइफस्टाइल सुधरेगा? क्या लगता है? एक्चुअली क्या है, जितना भी मैटर है, हम एनसीआईएसएम में मीटिंग किए हैं तो उनका सीधा सीधा कहना है कि हम जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट किए हैं, जो हम नेक्स्ट एग्ज़ाम इम्प्लीमेंट किए हैं, वो एक कानून के तौर पे किए हैं। मेरा सवाल सबसे पहले है कि अगर आप किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए सबसे पहले आप किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं दीजिएगा तो आप कैसे शुरुआत कर लीजिएगा? आप हमसे माइक लेके खड़े हैं, सामने वाला हमारे कैमरे के साथ खड़ा है, आप दोनों ने एक दूसरे के बीच में एक अच्छा इंफ्रा खड़ा सामंजस्य बनाया, उसके बाद ही हम बात कर पा रहे हैं। एनसीआईएसएम ने क्या किया है कि सबसे पहले ये अपने भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए या रोकने के लिए तो कोई काम ही नहीं करते हैं, दिखाने के लिए सबसे पहली जो कानून लाए हैं कि किस प्रकार से हर कॉलेज होना चाहिए, उस कॉलेज का कानून लाए हैं 2024 में और इम्प्लीमेंट कहाँ कर रहे हैं? 2021 से। आप खड़ा कर रहे हो किसी चीज़ को 2024 में, इम्प्लीमेंट कर रहे हो 2021 से। ये सबसे बड़ी बात क्या है कि एनसीआईएसएम में बैठे हुए लोग या मंत्रालय में बैठे हुए लोग इतने बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं जिसकी हद हिसाब नहीं है। और इसका एक एक प्रूफ देने के लिए हम सभी आयुष छात्र खड़े हैं। हमारे पास आज के डेट में ऑल ओवर इंडिया से 36,000 बच्चों का सर्वे डाटा है, हर कॉलेज से है, हर कॉलेज से हर बच्चों का एक एक नोटिस है जिस पे सारे बच्चे अपने कॉलेज की सारी दुख दशा सब कुछ समझाए हुए हैं। और मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा कि एनसीआईएसएम क्या किया है, अगर आप हमारे साथ चलिए, आप रिपोर्टर हैं, आप हमारे साथ एक एक कॉलेज विजिट करके देखिए। जिस कॉलेज को
20 सीट भी नहीं मिलनी चाहिए, ये पैसे लेकर 100 सीट की वैलिडिटी दे रहे हैं कि आपको 100 सीट की परमिशन दे रहे हैं। हम बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं उनको। हमारा ये कहना है कि इंडिया में मात्र 23 एम्स कॉलेज है, आज के डेट में 23 एम्स कॉलेज है। आप हमको क्वालिटी मतलब क्वांटिटी मत दीजिए, हमें क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। एम्स से जो भी बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं तो आप उसको वैलिड मानते हैं कि वो बहुत अच्छा है। मेरा भी सबसे पहले डिमांड है कि आप 500-600 कॉलेज मत चालू कीजिए, आप हमें 85 कॉलेज लीजिए, लेकिन बेस्ट दीजिए, क्वालिटी दीजिए। तो ये सारा भ्रष्टाचार करने के लिए ये NCISM, NCH मंत्री सबको ही मिले हुए हैं। बहुत बड़ा अहम सवाल है। बहरहाल हमारा कवरेज आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए राष्ट्रमन में राज के साथ।